प्रातःकाल सीधे स्नान करके वशिष्ठ आश्रम, बहुत रोए बहुत रोए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन ठीक आ गए चलो, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। कौन कर सकता है? बोले छत्तीसगढ़ में एक शंगी ऋषि नाम के महात्मा निवास करते हैं, वही कर सकते। बोले वो तो कहीं आते जाते नहीं। बोले अब सारा भार तुम्हारा गुरु ने ले लिया, अब चैन से सो टीवी देखो, मैं बुलाता हूँ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ का शुभारंभ, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष, क्या पूरे वातावरण में दिव्यता। और जैसे ओम सर्ववै पूर्णगम स्वाहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण, क्या है भैया, पूर्णमिदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। एकदम यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, हाथ में चरु प्रसाद लेकर, राजन तुम्हारे मनोरथ पूर्ण। वशिष्ठ जी ने लेकर राजा को कहा राजन जाओ, रानियों को प्रसन्नता से प्रसाद वितरण करो। प्रसाद प्रसन्नता से ही लेना चाहिए, प्रसन्नता से ही बांटना चाहिए। प्रसाद का अर्थ ही है जो प्रसन्नता प्रदान करे उसी को प्रसाद कहते हैं। आधा भाग कौशल्या जी को, आधे का आधा कैकेयी जी को, और दो आधे जो बचे थे उसके दो हिस्से किए सुमित्रा जी को दिया। प्रसाद का सेवन किया और माताएं गर्भवती हो गई। गोस्वामी जी लिखते जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए। अवध के नागरिकों को जानकारी हो गई हमारी महारानियां माताएं गर्भवती हो चुकी हैं। मंगल अनुष्ठान होने लगे, माताएं अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठान करने लगी। पुरुष लोग धार्मिक कार्य और तेजी से बढ़ाने लगे। महात्माओं ने यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए, कथा कीर्तन होने लगे। इतना सारा वातावरण धार्मिक हो गया। बार बार गर्जना करते हुए देवताओं के विमान आकाश मार्ग से आने लगे। समय बढ़ते जा रहा है। भगवान 8 मास के हो गए। राजभवन में सुंदर सुंदर महापुरुषों के चित्र लगाए गए हैं ताकि गर्भवती माँ जैसे चित्र का दर्शन करती है, गर्भ में पलने वाले बालक का चरित्र वैसा ही बना करता है। देश की बिल्कुल चिंता मत करिए, अपने घरों के चित्त सुधार लीजिए, बच्चों का चरित्र अपने आप सुधर जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सबके चित्र बिगड़ गए। जो भी हाथ में है उसमें जो देखते हैं, कोई देवता का चित्र नहीं देखता। किसका देखते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसी देवता साधु संत का नहीं देखते। 8 मास, 9 मास, 10वां मास, उत्सुकता बढ़ गई अवध के नागरिकों को। कोई सोता नहीं है, भय लगता है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पूरी पूरी रात पुकारते हैं हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। 9वां मास पूर्ण, 10वां मास पूर्ण, 11वां मास पूर्ण। अब गोस्वामी जी प्रकट करने जा रहे हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष युद्ध, राम जन्म सुख मूल। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, रामा हो रामा, घोषणा हो गई। तिथि मधुमास पुनीता, रामा हो रामा, अरे शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, रामा हो रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, रामा हो रामा। अरे माध्य दिवस अति शीतन धामा हो रामा, रामा मध्य दिवस अति शीतन धामा हो रामा, रामा पावन
घोषित कर दी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार का दिन, दोपहर 12 बजे का समय, प्रभु का आगमन प्राकट। देखिए, 2 अवतार, भगवान श्री राम दिन के 12 बजे आते हैं और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आते हैं, जबकि बालक प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का अच्छा माना जाता है। ये दोनों, अब भगवान राम का तो चलो मान, भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे क्यों आए? तो ये दोनों ही अवतार भक्तों के दुख को दूर करने आते हैं। 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, 4 दिन के 4 रात के, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। रात्रि का जो प्रहर है 6 से 9, इसमें पहले प्रहर में कौन जागते हैं? ढोंगी लोग जागते हैं, नाटक नौटंकी क्लब ये वो, 6 से 9 का जो रहता है। जो दूसरा प्रहर है 9 से 12 का, इसमें भोगी जागते हैं, कामी जागते हैं। जो तीसरा प्रहर है रात्रि को 12 से 3 बजे का, इसमें रोगी जागा करते हैं। और जो चौथा प्रहर है प्रातःकाल का 3 से 6, इसमें योगी जागा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और भगवान श्री राम कहते हैं, दिन के 12 बजे व्यक्ति को भूख सताती है, भूखा व्यक्ति क्रोध करता है, भिनभिनाता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जब तुझे जगत के भोग सताएं, 12 बजे मैं आऊँगा, मेरे नाम का कीर्तन करना, राम राम कहेगा, आराम मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुझे जगत के भोग सताएं तो मैं रात्रि के 12 बजे प्रकट होऊंगा, बिस्तर पर बैठकर मेरा नाम सुमिरन करेगा, सारी मारों से बच जाएगा। अभी अवध में किसी को कुछ मालूम नहीं। कौशल्या जी ने प्रातःकाल सरयू स्नान किया, भगवान रंगनाथ के मंदिर के गर्भगृह में बैठे हैं, प्रभु रंगनाथ के रूप में विराजमान हैं और माँ एकदम ध्यान में डूबी है। जैसे जैसे माँ का ध्यान बढ़ते जा रहा है, तैसे तैसे माँ के शरीर से कंप आने लगा, रोए खड़े हो रहे हैं, पसीने की बूंदें टपकने लगे, श्वास गति तेज। माँ को ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से कोई प्रकट होना चाहता है। और जैसे 10 बजे, 11 बजे, 11:30 की घंटी बजी और टन 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 12 बजा, भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भाई प्रकट कृपाला, समय की मर्यादा, पूरी स्तुति नहीं गा रहा हूँ, घर जाकर गा लीजिए। माँ ने जो भी स्तुति आदि करनी थी की, और हमने सुना है संतों के मुख से, माँ रूठकर मंदिर से जाने लगी तो भगवान ने दौड़कर पीछे से लहंगा पकड़ लिया। माँ कहाँ जा रही हो? बोले हम झूठों से बात नहीं करते। मैं और झूठ? मैं तो राम सत्य सकल संकल्प हूँ। बोले नहीं, आपने कहा था नैमिषारण्य में कि मैं बालक बनकर आऊँगा। महाराज आप तो मेरे बाप बनकर आए हो, कोई इतना बड़ा बालक होता है क्या? बोले क्या करूँ? बोले छोटे होइए। भगवान भी माँ के सामने छोटा ही रहता है, माँ के सामने कभी बड़े मत बनो, चाहे भले उम्र से आप कितने ही बड़े, चाहे पद से कितने ही बड़े, माँ माँ होती है। भगवान छोटे हो गए, बस नहीं, और छोटे बनो, और छोटे, बस मत करो। जैसे गर्भ से ताजा बालक आता है ऐसा रूप बनाओ। भगवान माँ की गोद में बिल्कुल ताजे बालक जैसे हो गए। भगवान ने कहा अब तो राजी हो? बोले हाँ, रूप तो ठीक बना लिया है, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बालक कोई बात करता है क्या? मुझे क्या करूं? बोले रोइए। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तब मोहल्ले वालों को पता लगता है, तबा बाबा उसके बाद ही खटकाते हैं, जो भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या खटकाते हैं, मालूम नहीं है। तो भगवान ने जैसे, भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। क्यों? बोले हमें कोई दुख ही नहीं है। माने का प्रभु जब तक आप नहीं रोओगे तब तक दुनिया का दुख में रोना बंद नहीं होगा। दुनिया के रोने को बंद करने के लिए आप रोए। अरे बड़ा मुश्किल, हम तो कभी रोए नहीं है। बोले अच्छा 1 मिनट की छुट्टी दे सकती हो? कहाँ जाओगे? बोले हरियाणा, नारनौल। कहाँ के? नारनौल की तो है आप। सफीदों जाऊंगा। क्या करोगे? बोले हरियाणा की माताएं रोने की बड़ी एक्सपर्ट होती हैं,
जैसे उनको किसी की मौत में जाना है, मान ली मौत वाले समय तो रोना आ जाता है, लाश पड़ी है सब रो रहे हैं तो न रोने वाले को भी भाव आता। अब जाने 10 दिन के बाद जा रहे हैं तो एकदम कैसे रोएंगे, कोई मशीन तो है नहीं बटन दबाओ और रोना शुरू हो जाए। तो देखिए आपने देखी हरियाणा की माताएं देखी होंगी कि ठट्टा मारती जाएगी, गुट्ट की गुट्ट जाती है, और जैसे ही मौत वाले का घर आता है घूंघट खींचेगी यहाँ तक का, और ऐसा तूफान मचाती है, हाय रे। और एक के भी आंसू नहीं था, एक के भी आंसू नहीं आते, एक के भी। तो भगवान ने कहा कि जरा रोना सीख के आऊं, रोना। मंगलौर वादे तो ऐसे नहीं थे ना, मंगलों में तो नहीं। तो जैसे मान का रोआ, जैसे सुन सी सुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सबरा। आजी सोनी सुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सबरानी, संभ्रम चले आई सबरानी। जैसे ही प्रभु रोए माँ को तो समाधि लगी, दासी दौड़ी महाराज के दरबार में, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो। अरे अरे कमला, अरे विमला, क्या खबर लाइए, ऐसे ना बताऊंगी, इनाम दो, बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में कुंवर आए हैं, लाल जी आए। ओहो दशरथ जी तो पागलों की तरह, दशरथ पुत्र जन्म सूर्य खाना, मानव ब्रह्मानंद समान। है जी जा कर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे गृह आवा प्रभु। हाजी पर आनंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावऊं बाजा, कहा बुलाई बजावऊं बाजा। हे जी कहा बुलाई बजावऊं बाजा। दशरथ जी तो पागलों की तरह नाच रहे। तब तक एक दासी दौड़ी, अरे दोनों के एक दूसरे के दो हुए और 4 बेटों का जन्म सुना। दशरथ जी राजसभा की, रघुवंश की यानी सूर्य कुल की मर्यादित राजसभा की सारी मर्यादाएं भूल गए, उछल उछल कर नाचने लगे। सर्वस दान दीन सब काहू, जितने आभूषण थे वो छोटे नोट नहीं छांट रहे थे, छोटों में भी पुराने नहीं छांट रहे थे एकदम। आरती में तो वही चलते हैं, जो कहीं ना चले वो आरती में चल जाता है। तो सब जय जयकार हो रही है एकदम। कहा ये सुमंत्र, कहा सुमंत्र, जल्दी से बाजे वाले बजवा, बाजे बजवाओ। कहा बुलाए बजाओ बाजा। हमको लगता है स्वामी जी लड़के के होने में तभी से बाजे बजने की प्रथा आई है। लड़का भले ही जिंदगी भर बाप की खोपड़ी बजाए, पर बाजे जरूर बजवाए जाए। और घर में कन्या आए, बिटिया आवे, लक्ष्मी आए, 2 बार तवा खटकाएंगे और सारे घर के लोगों को सांप सूंघ जाता है। सब मास्क लगा लेंगे, कोई किसी से बोलेगा नहीं। और लड़की पैदा होने पर दादी और बुआ इनकी तो मैया ही मर जाती है एकदम। ये कहाँ से क्लेश है। बंधुओं और बहनों, जिसके आंगन में, जिसके घर में बेटी का जन्म नहीं होता वो घर आंगन अभागा माना जाता है। आंगन भाग्यवान बिटिया के आगमन से हुआ करता है। लड़का जन्म लेता है, लड़की जन्म लेती है, कहते लक्ष्मी आई है। बिटिया के जन्म पर कहते कौन आया, लक्ष्मी आई है। कभी लड़के के जन्म पर किसी ने कहा है भगवान विष्णु आए हैं, कभी बोला, कोई बोलता है? लड़की सौभाग्य लेकर आती है। बाप के जन्म होते ही बाप सौभाग्यशाली हो जाया करता, 100 सौभाग्य लड़की लेकर आती है। इसीलिए लड़के के सामने कभी सौभाग्य शब्द नहीं लिखा जाता, लड़की के सामने सौभाग्यवती लिखा जाता है। सौभाग्य लेकर आती है, भाग्यवान की गोद में लड़की आती है, भाग्यवान के आंगन में लड़की। जिस दिन बेटी का जन्म होता है बाप के भाग्य खुल जाते हैं एकदम। दशरथ जी नाचते हुए वशिष्ठ जी को लेकर आए।
कौशल्या जी की गोद में प्रभु थे, नंदी मुख श्राद्ध हुआ है, दशरथ जी की आंखों से आंसू आ गए। गुरुदेव देखो बालक कैसा मुस्कुरा रहा है अपने पापा जी को देखकर, कितना प्रसन्न हो रहा है। इतने में तो कैकेयी जी के यहाँ से समाचार, सुमित्रा जी के यहाँ से समाचार, 4 बेटों का समाचार। अयोध्या के नागरिक राजभवन में अपार भीड़ हो गई। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। ए जी जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। बाल वृद्ध कहूँ संग ला। आजी बाल वृद्ध कहूँ संग लावा। ऐ जी बाल वृद्ध कहूँ संग लावा। पूरी अयोध्या ने जैसे ही नगाड़े सुने, जो जैसे जहां बैठा था, जैसे बैठा था वहीं से दौड़ पड़ा। किसी ने बूढ़े को साथ नहीं लिया, महिलाओं ने बच्चों को नहीं उठाया। तुम जानो तुम्हारा भगवत दर्शन हमको करना है। दौड़ पड़े, राजभवन का प्रांगण खचाखच भर गया। इधर सुवर्ण की शलाक से महाराज ने ओम अंकित किया है, नंदी मुख श्राद्ध हुआ। सारी जनता, आकाश में देवताओं के विमान गर्जन कर रहे हैं, ऊपर से आवाज आ रही है, दर्शन कराइए, दर्शन कराइए। राजभवन का प्रांगण जोर जोर से पुकारा है, महाराज दर्शन कराओ, लाल जी का दर्शन कराओ। महाराज ने कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को कहा कि कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, ये गोद में जो बालक हैं आपके नहीं है, आपके नहीं है। मेरे अयोध्या के नागरिकों के व्रत बालक बनकर तुम्हारी गोद में आए। इनके अनुष्ठान, इनकी भावनाएं, इनकी तपस्या आई है गोद में बालक बनकर। हमारे आए होते तो पहले ही आ गए होते। तो मेरे अयोध्या के नागरिकों की प्रार्थनाएं तुम्हारी गोद भर कर आई हैं, गोद भरने आई हैं। बालक रूप में इनकी प्रार्थनाएं तुम्हारी गोद में। सबको दर्शन कराओ, सब आशीर्वाद देंगे। और जैसे ही दशरथ जी ने कहा तो कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी अपने अपने लालों को लेकर आंगन में आई हैं। और जैसे ही कौशल्या जी ने अपनी चुनरी का पल्ला भगवान के मुखमंडल से हटाया तो आकाश के देवताओं ने और अवध के नागरिकों ने जैसे ही ब्रह्म को बालक रूप में देखा, सब लोग बोल पड़े, महाराज को बधाई हो, बधाई।